हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। जनवरी 2025 का रिजल्ट आ चुका है। 21.52% लोग पास हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु हैज सक्सेसफुली क्लियर्ड फाउंडेशन एग्जामिनेशन इन दैट टाइम। बट जो स्टूडेंट किसी भी रीजन से पास नहीं हो पाया है, 200 का एग्रीगेट ना होना या फिर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाना, अगर कोई भी रीजन है तो थोड़ा सा भी निराश मत हो। आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो बहुत ही क्लोज है। नेक्स्ट अटेम्प्ट इज गोइंग टू बी ऑन 15th ऑफ मे। अप्रोक्सीमेटली आपके पास 71 डेज बचे हैं आपसे, राइट। आज का दिन अगर हम लोग इनके चले तो यू आर लेफ्ट विद 71 डेज। 71 डेज के अंदर आपको वापस से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, राइट। एक एडवांटेज है कि एक के बाद दूसरा अटेम्प्ट जब इतना क्लोज आ रहा है तो एडवांटेज है कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी के ऊपर से आपको ब्रश अप करके थोड़ा इंप्रूवमेंट करके वापस से अटेम्प्ट देना है और क्लियर कर जाना है। सो जो भी लोग फेल हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पास में ही है अटेम्प्ट, ज्यादा लंबा वेट नहीं होने वाला है। आपने जो भी कुछ पढ़ा था, जो भी चीजें की थी, वापस से उसका रिवीजन, वापस से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। फॉर द स्टूडेंट्स हु हैज फेल्ड इन पेपर 3 या फिर उन्होंने पेपर 3 में कम स्कोर किया, जिसका एग्रीगेट नहीं बन पा रहा है, जिसका पेपर 3 थोड़ा वीक है, तो उनको मैं हेल्प आउट कर सकता हूं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ पेपर 3 के लिए। पेपर 3 में मैं आपको किस तरीके से हेल्प करूंगा कि आपका ये जो 100 मार्क का एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 एमसीक्यू, 40 मैक्स में से, 40 स्टेट में से, 20 एलआर में से आने वाला है। आपको सिर्फ मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं। जो नए स्टूडेंट्स होंगे, जो मे में फ्रेश अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए पेपर पैटर्न है। जो रिपीट करने वाले हैं उनको इस चीज का बहुत ही अच्छे से आइडिया है कि भाई सही आंसर दिया तो +1 होगा, गलत आंसर दिया तो -0.25 होने वाला है। 100 मार्क का प्योर एमसीक्यू पेपर होता है आपका। यही एक रीजन है कि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा अगर स्कोर करते हो तो आप अपना वो 200 प्लस बहुत इजीली बना लेते हो। हर एक सब्जेक्ट में पास तो होना है, बट किसी एक सब्जेक्ट में अगर बहुत ही अच्छे से पास हो जाते हो तो 200 प्लस वाला क्राइटेरिया बहुत इजीली निकलता है, राइट। सो ये पेपर पैटर्न के साथ मैं आपको सिलेबस दे रहा हूँ द वेटेज ऑफ 2025, जहां पर हम लोग हमारी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से फोकस रखेंगे किस टॉपिक। अगर आप 25 के हिसाब से वेटेज देखो तो सबसे पहला चैप्टर जो मैथमेटिक्स के अंदर था, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, 6 मार्क्स के लिए था। मैं आपको ये जो मेरा छोटा सा कोर्स बना रहा हूं जिसके अंदर मैं आपको सभी चीजें सिखाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस पढ़ाऊंगा, उसके ट्रिक्स दूंगा, उसके ऊपर आईसीआई मॉड्यूल के प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व करवाऊंगा। बट लॉगरिथम जो है उसको हम लोग स्किप कर देंगे। रीजन क्या है कि लॉगरिथम पूछा जाएगा तो 1 मार्क के लिए, और 1 मार्क के लिए मैं आपकी जान लेना नहीं चाहता हूं। तो लॉगरिथम हम लोग आंख बंद करके इस अटेम्प्ट के लिए स्किप करने वाले, राइट। तो हम लोग फोकस करेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस। क्यों? बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजीली आप स्कोर कर पाओ। इक्वेशंस लास्ट अटेम्प्ट के अंदर थोड़ा कम पूछा गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि 4 मार्क के लिए जाना चाहिए था, बट उन्होंने बहुत ही कम पूछा। कोई वादा नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी इक्वेशंस करने वाले हैं। रीजन है कि उसके अंदर कुछ बेसिक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होता है जो बहुत इजीली बन जाता है। लीनियर इन इक्वेशन बहुत ही इजीली पूछा जाता है, तो एक लेक्चर के अंदर मैं आपको ये लीनियर इन इक्वेशंस के सारे ट्रिक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग पूरा करेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग पूरा करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सीक्वेंस सीरीज हम लोग थोड़ा सा बेसिक करेंगे, कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बाकी मैं ज्यादातर कराने की कोशिश जरूर करूंगा। अब आते हैं सेट, लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर ये सेट रिलेशन फंक्शन को करेंगे। लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हम लोग थोड़ा पार्शियल पार्शियल करेंगे, पूरा बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा ज्यादा छोड़ देंगे। क्यों? बिकॉज 1-2 मार्क के लिए जान नहीं लेनी है, बट जो इजी इजी लेवल का होता है वो जरूर करना चाहिए। मैं आपको लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जितना भी इजी लेवल का होगा एक छोटे से वीडियो के अंदर, एक छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर आपको बता दूंगा, सिर्फ उतना करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखो कि अगर आप डिफिकल्ट चीजें जैसे कि लॉगरिथम, डेरिवेटिव, लिमिट, इंटीग्रेशन, अगर ये डिफिकल्ट चीजों को भी छोड़ देते हो तो आपके ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मार्क जाएंगे। आउट ऑफ 40 5 से 7 मार्क जा रहे हैं, यानी कि यू आर स्टिल स्कोरिंग बिटवीन 32 टू 35 फ्रॉम दिस। मैं बोलूं 32 टू 35 मत स्कोर करना, 25 स्कोर करके इधर आ जा, ठीक है। मैक्स में आप अपना टारगेट रखो।
मुझे आपको ज्यादा स्कोर नहीं करवाना है। मेरा टारगेट क्या है, फाउंडेशन में अपने को रैंक बैंड नहीं चाहिए। अपने को क्या चाहिए कि मैं चाहता हूं कि हर कोई बच्चा अपने पेपर में एटलीस्ट 60 लेके आए, है ना। पेपर 3 में अगर 60 लेके आ रहे हो ना तो अच्छा स्कोर है ना। अपने को अगर आपका कैपेबिलिटी है तो पक्का आगे जाओ, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर एवरेज के भी बिलो हो तो मेरा टारगेट होगा कि आप सभी को 60 तक लेके जाओ, राइट। तो हम लोग, हमारा टारगेट 60 का है तो हम लोग ये सोच के रखेंगे कि हम लोग मैथमेटिक्स से 25 और 30 के बीच का स्कोर अगर ला रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड। पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना, ये स्कूल नहीं है, इस चीज का याद रखिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको स्टैटिस्टिक का सिलेबस और वेटेज का आइडिया थोड़ा दे देता हूं। इंट्रोडक्शन टू सैम्पलिंग, इंट्रोडक्शन एंड द सैम्पलिंग, द फर्स्ट चैप्टर 9 मार्क का रहेगा। हम लोग इसको पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा थियरी क्वेश्चन ही आने वाला है, इसमें कोई न्यूमेरिकल होगा नहीं, तो यहाँ पर पूरा स्कोर कर सकते हो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टूडेंट्स का फेवरेट चैप्टर, एवरेज वाला चैप्टर है, मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर है, इजी होता है, 7 मार्क के लिए पूछा गया था, इजी पूछा था। मेजर ऑफ डिस्पर्शन 5 मार्क के लिए पूछा था, QDMDSD वाला चैप्टर है, इजी सा था। फिर कोरिलेशन रिग्रेशन जो आपने कॉलेज में भी अभी अभी पढ़ा हुआ है, तो एक अच्छा चैप्टर होता है, इसके ऊपर 6 मार्क के क्वेश्चंस पूछे गए तो ये भी जरूर करेंगे। फिर हम लोग करेंगे इंडेक्स नंबर, जो मेरा फेवरेट एंड स्टूडेंट फेवरेट, रीजन क्या है, बिकॉज सिंपल क्वेश्चंस बनता है, राइट। अगर आप ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो देन यू आर नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। ये 3 चीजों को अगर आप प्यार से छोड़ दो तो भी आपके 8 से 10 मार्क जाने वाले, ज्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो अगर मैं बोलूं ना यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के पहले 5 चैप्टर से आपको 30 मार्क का पूछने वाले, तो हम लोग उन 5 चैप्टर के ऊपर फोकस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों बोल रहा हूं स्किप करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं। बेसिक जरूर करने चाहिए बट पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बेसिक्स करेंगे बट पूरा नहीं करेंगे, राइट। जो मैं कोर्स आपको देने वाला हूँ उस कोर्स के अंदर हम लोग ऊपर के 5 टॉपिक को पूरा लेने वाले हैं, कवर करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर फिर भी हमारे अराउंड 30 to 32 स्कोर हो सकता है, 30 to 32 क्वेश्चंस हो गए, बट उसमें से भी अगर आप 25 लेके आ रहे हो तो मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। समझ रहे हो, हमारा टारगेट इजीली अचीवेबल हो जाता है। एलआर के अंदर मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, ये 4 टॉपिक होते हैं। नंबर सीरीज, ऑड मैन आउट 5 मार्क के लिए पूछा गया था, डायरेक्शन टेक्स्ट 5 मार्क के लिए, सेटिंग अरेंजमेंट 4 मार्क के लिए, ब्लड रिलेशन 6 मार्क के लिए। सच कहूं तो यहाँ पर कोई टॉपिक छोड़ने वाला है ही नहीं, सब कुछ हम लोग करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे किस तरीके से, तो हम लोग इसको जाएंगे, हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज एलआर करने का एक ही तरीका होता है, क्या, डू इट। खुद से करोगे उतना ज्यादा कर पाओ, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा, बट ये चारों के चारों करेंगे यानी कि 20 मार्क्स। अगर आप देखोगे ना तो मैथ्स में से अगर हम लोग 30 मार्क्स का कवर कर रहे हैं, स्टैट्स में से भी हम लोग अगर 30 मार्क्स का कवर कर रहे हैं, एलआर हम लोग पूरा कवर कर रहे हैं, तो वी आर ऑलमोस्ट कवरिंग अराउंड 80 मार्क्स। अब 80 में से 60 लाना है, ज्यादा नहीं। 20 क्वेश्चन तो आंख बंद करके एग्जाम में छोड़ने हैं, ठीक है। मेंटल क्लियरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ये अप्रोच नहीं रखना है। ये अप्रोच किनको रखना है, दोज हु आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, दोज हु कैन अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट, दोज हु हैव प्रैक्टिस मच, जिन्होंने बहुत कुछ प्रैक्टिस किया ना, उनका टारगेट होना चाहिए कि नहीं मैं 100 में से 100 कर लूंगा। बट अगर आप थोड़े एवरेज हो, थोड़ा अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है कि 80 इज माय टारगेट, उसमें से मुझे 60 लाना है, राइट। तो उस चीज को क्लियर रखेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए नहीं बने होंगे, कुछ क्वेश्चन पक्का डिफिकल्ट होंगे, तो तेल पीने गया, अपने को क्या है, अपने को जितना मार्क्स चाहिए वो अपन लेके आएंगे, ठीक है। सो इसके बाद ये सिलेबस देने के बाद, ये मार्क्स का आइडिया देने के बाद, मैं अपना स्टडी प्लान बता देता हूँ कि जिसको हम लोग फॉलो करेंगे इस छोटे से कोर्स के अंदर। करना क्या होगा, तो हमारा टारगेट वही है भाई कि 60 मार्क्स लेके आना है, हर किसी को 100%, हर किसी को पास होना है। उसके लिए मैं करने क्या वाला हूं, तो मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, वो प्रॉब्लम आपको मेरे साथ सॉल्व करनी है, और उसके एंड ऑफ द वीडियो में मैं एक छोटा सा टेस्ट रखूंगा, एक गूगल फॉर्म होगा जिसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, आपका काम होगा कि उस टेस्ट को देना है। टेस्ट को बहुत शिद्दत से लो। क्या होगा कि मानो कि अगर मैंने कोई टेस्ट रखा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन रखूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम इवन 2 क्वेश्चंस टू 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं रखूंगा। तो आपको क्या करना है कि जितने भी उसके अंदर क्वेश्चंस है उतने मिनट लेते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कभी कभार ज्यादा लग गया कोई वांधा नहीं, मानो कि अगर मैंने 5 क्वेश्चन का कोई टेस्ट रखा है तो आप 5 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बट कभी कभार 10 मिनट भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना। मैं क्यों बोल रहा हूँ 5 मिनट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ जाए, है ना।
क्यों आप कर सकते हो 1 मिनट के अंदर, बिकॉज जस्ट नाउ यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट एंड देन सडनली एंड इमीडिएटली यू आर ट्राइंग टू गिव द टेस्ट। तो उस केस के अंदर 1-1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, राइट। रिपीटर्स के लिए तो बहुत ही इजी होगा, बट जो फ्रेश आ रहा है उनके लिए भी 1 ही मिनट इनफ होने वाला है। तो एक लेक्चर, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तुरंत उसका टेस्ट देना है। आपका काम क्या होगा, चीजों को समझो। सेम का सेम प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्या होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, चांसेस है कि सेम भी आ जाए, बट ऊपर नीचे भी होगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, solve the problems with me, understand the trick how I am solving the problem, and then after that you have to give the test and check your understanding। देखो जो भी टेस्ट होगा उसके मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएंगे, 5 में से आपने कितने सही किए कितने गलत किए आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। चेक करो कि हाँ कहाँ पे गलती हो रही है, क्या हो रही है, और अगर आपको अपनी गलती समझ में आ रही है, कहीं आपको कुछ हो रहा है कि नहीं, डाउट हो रहा है, बी फ्री, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ठीक है, तो ये अगर हम लोग फॉलो करते रहे कि लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट समझा, मेरे साथ प्रॉब्लम सॉल्व किए, टेस्ट दिया, डाउट्स पूछा, अगर ये करोगे ना तो एक एक करके आपके एक एक कॉन्सेप्ट खत्म होते जाएंगे। हमारे पास 71 डेज का टाइम है और उसके अंदर हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 मार्क्स तक का मुझे सिलेबस आपके साथ कवर करना है, 60 का टारगेट आपको रखना है कि मुझे 60 लाना है इस बार, है ना। उसके ऊपर गए वेल एंड गुड, बट नीचे नहीं, 60 तो लेके आना है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, तो मैं जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आई विल मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग मेनी ऑफ मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं, राइट। सो जितने हो सकते हैं उतने आपको भी सॉल्व करने चाहिए अपने से, बाकी मैं भी आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो रही है कमेंट सेक्शन में मुझे मिलो, वहां पर मुझे डाल दो कि सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डाल दो कि सर यहाँ पर मुझे डाउट है, मैं उसका सोल्यूशन आपको अपलोड करके दे दूंगा, ठीक। एंड एट द एंड जैसे मेरा पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। उस चैप्टर वाइज टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि नहीं अब कैसे प्रिपरेशन करना है आगे, ये चैप्टर हो गया है या फिर इसको वापस से देखा जाए, क्या किया जाए, उसके ऊपर आप काम करो, राइट। तो पहले लेक्चर वाइज चलेंगे। अगर मानो कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर मैंने पूरा डाल दिया है तो तुरंत ही उसका एक फाइनल बड़ा टेस्ट होगा। अगर मैंने ब्रेक ब्रेक में डाला है, मतलब टुकड़े करके डाला हुआ है, तो हर एक आपको लेक्चर मिलेगा, कॉन्सेप्ट 2 टेस्ट 2 और एक फाइनल टेस्ट होगा पूरे के पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये फ्लो को अगर हम लोग जाएंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट फाइनल टेस्ट, तो पक्का हम लोग इजीली हमारे टारगेट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। टाइम कम जरूर है, बट इतना इनफ है कि हम लोग अच्छे से पास हो जाए सेटअप में, ठीक है। सो ये होगा हमारा प्लान। इमीडिएटली आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड माय फर्स्ट लेक्चर, सो प्लीज गो थ्रू दैट फर्स्ट लेक्चर। टेस्ट देना है, जो भी फीडबैक है वो आपको मुझे बताना, ठीक है जी। So, I hope you understood the plan, strategy and the weightage that I have given. If so, do like, share and subscribe to the channel. कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो जी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 1 ऑन रेशियो।